नमस्कार। हिंदी हाईवे में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं यूएसपी सर और आज के वीडियो में अरुण कमल की कविता धार पर चर्चा करने जा रहा हूं। अरुण कमल हिंदी साहित्य जगत के जाने माने हस्ताक्षर हैं। इनका वास्तविक नाम अरुण कुमार है, लेकिन साहित्यिक लेखन के लिए इन्होंने अरुण कमल नाम को अपनाया। इनका जन्म 15 फरवरी 1954 ईस्वी को बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ था। अरुण कमल मुख्य रूप से कवि हैं। इनकी प्रकाशित पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं: प्रतिनिधि कविताएं, 50 कविताएं, पुतली में संसार, नए इलाके में, योगफल, मैं वो शंख महाशंख और केवल अपनी धार। इसके अलावे इन्होंने आलोचना में भी लिखा है तथा एक साक्षात्कार कथोपकथन भी है। अरुण कमल को हिंदी साहित्य में अपने अप्रतिम योगदान के लिए भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, शमशेर सम्मान तथा नए इलाके में कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये तो बातें हुई अरुण कमल के रचना संसार की, उनकी उपलब्धियों की। अब मैं सीधे कविता पर आता हूँ। सबसे पहले हम एक बार इस पूरी कविता यानी धार कविता को देख जाएं। कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा, यह अनाज जो बदल रक्त में टहल रहा है तन के कोने कोने, यह कमीज जो ढाल बनी है बारिश सर्दी लू में, सब उधार का मांगा चाहा, नमक तेल हींग हल्दी तक सब कर्जे का, यह शरीर भी उनका बंधक, अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। अभी मैं धार कविता का पाठ कर रहा था। अगर हम देखें तो वास्तव में अरुण कमल की कविताएं काया में जितनी छोटी हैं, इसकी आत्मा उतनी ही विशाल है। ये ठोस कविताएं हैं। इन कविताओं का रेशा रेशा आपस में इतना गहरा गुथा हुआ है कि इनके भीतर उतरने के लिए, इन्हें उधेड़ने और समझने के लिए पाठकों के पास धैर्य और सहृदयता चाहिए। धार अरुण कमल की एक ऐसी ही कविता है। धार पूरी की पूरी कविता एक कौंध लिए हुए है, बहुत ही चमकदार पंक्तियों से बनी। धार कविता के बारे में महात्मा गांधी की उन पंक्तियों को उद्धृत किया जा सकता है जो उन्होंने हिंद स्वराज में लिखा था। पहले लोग खुली हवा में जितना अपने को ठीक लगे उतना काम स्वतंत्रता से करते थे। अब हजारों आदमी अपने गुजारे के लिए इकट्ठा होकर बड़े कारखानों या खानों में काम करते हैं। अब उनकी हालत जानवरों से भी बदतर हो गई है। उन्हें कारखानों में जान को जोखिम में डालकर काम करना पड़ता है। इसका लाभ ठेकेदारों पूंजीपतियों को मिलता है। ये तो हुई महात्मा गांधी की बात। औद्योगिक क्रांति के बाद शोषक और शोषित वर्ग के बीच की खाई और गहराती गई है। आज खेत, कारखानों, खानों आदि में काम करने वाले श्रमिक मजदूर सबसे उपेक्षित, लाचार एवं शोषित प्राणी हैं। यह मजदूर कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में जीता है और मरते वक्त विरासत के रूप में कर्ज ही छोड़ जाता है। अरुण कमल की कविता धार का केंद्र यही शोषित जन है। इस शोषित वर्ग में बच्चे, जवान, स्त्रियां सभी के सभी शामिल हैं। अरुण कमल की कविताओं की खास विशेषता यह है कि उनका मजदूर चित्रण
किसी विशेष वर्ग के मजदूरों तक ही सीमित नहीं है। सारे के सारे मजदूर अपने मालिक की कृपा दृष्टि पर टिके हैं। इसी संदर्भ में मुंशी प्रेमचंद ने अपने निबंध महाजनी सभ्यता में लिखा है, मनुष्य समाज दो भागों में बट गया है। बड़ा हिस्सा तो मरने और खपने वालों का है, बहुत ही छोटा हिस्सा उन लोगों का जो अपनी शक्ति और प्रभाव से बड़े समुदाय को अपने वश में किए हुए है। उसका अस्तित्व केवल इसलिए है कि अपने मालिकों के लिए पसीना बहाए, खून गिराए और एक दिन चुपचाप इस दुनिया से विदा हो जाए। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज के विकास में जो श्रमिक नींव निर्माण का काम करते हैं उनसे संवाद स्थापित करें, उनके श्रम का उचित मूल्यांकन करें, उन्हें एक चिंता रहित स्वस्थ जीवन दें। इसी से एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। अगर इस दृष्टि से देखें तो धार कविता अपनी कसौटी पर पूरी खरी उतरती है। अब मैं धार कविता की चर्चा यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।